और 2 दिनों बाद मेरी अम्मा जान ने आ जाना, मतलब हमारे घर की खुशियाँ मुस्कुराहटें। जी बिल्कुल दास बैठे पड़ेगे। अब्बू की ना आंखों में आंसू थे। अच्छा रौनक खत्म हो जाती है एकदम से। और यही सेम सीन हुआ है कि मैं घर में एंटर हुआ, एकदम खामोशी। वो फलाना मेरे से नाराज हो रहा है, वो ढिमकाना मेरे से नाराज हो रहा है। ओ हो, मैंने इसको कुछ ज्यादा ही बातें नहीं सुना। कुछ ग्रैंड अपनी दावत के रिलेटेड जरूर प्लानिंग करेंगे। ये छोटे छोटे से हाथों का हम बनवाने लगे हैं जी मोल्ड। और यही मोल्ड ना, हाँ भाई वो इंजॉय कर रही है यार, करिश्मा हो गया ये तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ अपना आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। पिछले 3 दिनों से हमारे घर पर जो रौनकें वगैरह लगी हुई थी ना, वो रौनकें जाने वाली हैं मेरे यार, क्योंकि दोस्त हमारे जा रहे हैं जी अभी वापस गुजरात की तरफ। हाँ जी वाली साहब, आप भी जा रहे हो? 2 दिनों बाद फिर से आएगा यार, मेरी 2 दिन एक्सरसाइज हो जाएगी। वो एक्सरसाइज इधर भी हो जाएगी, इधर भी जिम शिम है। चाचू समझाओ यार इनको, इधर भी जिम शिम है। हाँ फिर तुसी भी राज हो गए। नहीं हम तो जा रहे हैं ना। ये तो जा रहे हैं। और 2 दिनों बाद मेरी अम्मा जान ने आ जाना, मतलब हमारे घर की खुशियाँ मुस्कुराहटें और मतलब बहारें वापस आ जाएंगी। कहने का जी। हाँ जी, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡੇ ਜਿਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ हाँ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ क्यों आया? हाँ जी, तब तो मैं संत की वजह से गया भी नहीं। मैं इसको कह रहा था इब्रार चल तू और मैं ना जिम आते हैं, तब तक ये लड़के तैयार हो जाएंगे। ओ नहीं पागल है तू, अभी तैयार होके जाना है, बस गुड्डे उड़ाने हैं, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा। बस जाते ही ना छत पे चढ़ जाना है और जाते ही पतंगे उड़ानी शुरू करे। चाचू जी आप भी आई हैं, आपको मजा आया बसंत मनाने का? आप अंकल लोगों ने अपनी बसंत रखी हुई थी यार। है इकबाल टाउन में मौजे मारते रहे, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਂਬੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ बड़े हुरले मारते रहे हो। अब्बू ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ अब्बू तो मेरे पीछे नहीं रहते। अब्बा जान ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂਬੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀ बड़े हांगरे मारते रहे ने। ਅੰਗਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। नहीं वो कहते मैंने नहीं मारे, मैंने नहीं मारे। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਰੀਫ बदमाश है। शरीफ बदमाश, शरीफ बदमाश मैंने हांगरे मारे लेकिन साइलेंटली मार रहे। और ये पानी नहीं हो, दरअसल ना ये जो फ्लोर है ना, ये पानी गिर गिर के ना थोड़ा सा नीचे हो गया था। तो मैंने ना माली को बोला कि थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर डाल, ताकि मिट्टी दूसरा घास भी खराब हो जाएगा। क्या माली दी लगता तनहा कटनी पानी है, फिर मैंने सही तरह काम चौधरी सही मिट्टी खराब, बजरी वाली मिट्टी पा, बजरी वाली डाल। दूसरा घास भी खराब कर। नहीं थोड़ा नीचे दब जाएगी, सेट हो जाएगी यार। तू ज्यादा माली ना बन, जिसका काम उसी को साजे। मैंने भी पता, मैं भी यही करता। तू पहले माली होता वो पहले माली नहीं ਹੁੰਦਾ, माली वो उत्ते बैठा है ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल इसमें तो कोई ਉਹ ਮਾਲਕ वो मालिक, ਉਹ ਮਾਲਕ मालिक है। दिलफाद वापस ला वापस तौबा कर अल्लाह से, तौबा कर। ਇਹ ਵੀ ਚਵਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। तौबा कर, तौबा कर। मालक है, तौबा कर। वो मालक है, कुल कायनात का मालिक है मेरा अल्लाह। तकरीबन 18,000 मखलूक है। अच्छा 18,000 गल सुन लै, तकरीब कमो बेश दुनिया ते और डंगर मखलूक मतलब अलग अलग ही अलग ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। हाँ जी ऐसे ही मालिक है। वो मालिक है, बेशक ਲਾ ਵਾਪस ਲੈ। ले अबे ले ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ककल नहीं है। अबू माफ कर दियो, अल्लाह ने माफी देगी होगी, अल्लाह ने माफी दे दी होगी, तुसी भी कर दो मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। ਆगे पलंटी देंगे तो फिर माफी देंगे। ठीक है जी। हाँ जी क्या सीन है तुम लोगों का? इब्रार भी नहीं रुकना, तू भी चलना है? नहीं आ जाना यार परसों। यार तो मैं आ जाऊंगा ना परसों फिर डे टाइम में आ जाना। ठीक है जी। सबर वाले वो अब्बा जान तुसी भी ओए ओ पता की मैंने मेरी कहा गल 2 दिन गुजरा। ओए मैं दसना ओ 2 दिन गुजराना पुत आ रही है, फिर तेरे कोल ही है। अच्छा जी। फिर तेरी माँ ने जो आ जाना तो हाँ जी हाँ ना अलग बड़ा जुईसा था माशाल्लाह। अब्बा जान नहीं अम्मा के बगैर घर से निकलते हैं। अब कल देखा अब्बू के दोस्तों के साथ बैठे, वो भी शुगर उड़ा रहे थे अब्बू का। हाँ चौधरी साहब की फैमिली नहीं है। नहीं अम्मी पहले पता क्या कहती थी, सारी जिंदगी मेरे नाल नहीं रहा, हाँ। तो हुन बुढ़ापे वारी कहना मैं एडे नाल ही रहना। सारी जिंदगी मेरे बगैर। सही बात है। सब तो ज्यादा खराब है बंदा करदा पे क्या खराब? चेयरमैन किसका? ए काम खराब पे करदा केड़ा? ऐ कि ओहो ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਕੋ 100 ਵਾਰੀ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਬੈਠਾ 100 ਵਾਰੀ ਬਹਾਨੇ बने ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲਾ। अच्छा हाँ मैं उनको भी क्या याद आ रही अली होगी, दा मैं चाची प्रोग्राम- की याद आ रही होगी। चलो आ जाओ अब्बू, अभी चाचू नमाज पढ़ रहे हैं, करीबन नमाज पढ़ते हैं तब आप लोग निकल जाना। खैरियत? तुम्हें किस चीज का रोना आ रहा है अभी? इसे बिस्किट और एक
तू भी झूठा रोना रो रही है, झूठा रोना। कह रही जूस ओए वो चाचू ने पैसे दे दिए, चाचू ने पैसे दे दिए। थैंक यू बोल दो चाचू को, थैंक यू बोल दो। केक लेके आना बस। हाँ थैंक यू बोल, थैंक यू बोला यार। चलते ओए सर में क्या है? ए, दादा अबू ने भी दे दी थे। दादा अबू ने भी पैसे दे दिए, दादा अबू ने भी पैसे दे दिए। ये मम्मा को दे दो। नहीं मामा गिर जाएंगे ना। वो भी बड़ी सियानी है, वो कहती नहीं देने। क्या है भाई, मेरी शिजानी वो दे दिए हैं, दे दिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। किधर जा रहा है अभी? अच्छा बिल जमा करवाने जा रहे हैं। अली फिर ईदल को ना पहले चीज वगैरह दिलवा कर वापस छोड़ देना, ठीक है? और डंगर बोल सामने बोल ताकि उन्हें और हो गए उन्होंने मैं शेख चाचू के घर जाऊंगी। शेख चाचू के घर खुद नहीं वो जा रहे बेचारे, उन्होंने फैमिली गई हुई है इधर उधर इधर उधर। तुम कहाँ जाओगी? शेख चाची घर है हाँ कोई भी नहीं घर। हाँ जा इसको चीज दिला के ले आओ। जाओ जाओ जल्दी से जाओ और आ जाओ। इन्हें मैं ना ले जा किधर? गुजरात जाना है? शुक्र है गुजरात जाना है। जाना है गुजरात? नहीं अपनी दोस्तों के पास? अकेले नहीं जाना। अकेले नहीं जाना, उसने मम्मा पापा के साथ जाना है। चाचू आ गए अभी नमाज पढ़ के, और चाचू की गल कर रहे ये कर रहे थे। लगेगा कल पता महीने की गल जी कल पता लगे। आज क्या पता है क्या मैं बताता हूँ चाचू क्या बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कि मुझे सबसे ज्यादा इन्हीं छेड़े हैं कि 2 महीने से चोई साहब की तो फैमिली, चोई साहब की तो फैमिली, और खुद ये कल से आया है परसों से और शायद 100 से 200 नाम जब वो बैठे जान जान के जान 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 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ अच्छा जी। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਸ ਬੈਠੇ ओए पड़ेगे हाँ जी। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ मेरी गल सुन ले ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ मैं उदास है। बात सुनो, उन लोगों की बात ठीक है। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत ना आपके पार्टनर की होती है, ऐसे। औलाद की नहीं होती, क्योंकि औलाद बिजी होती है। जैसे तुम बिजी हो, वो बिजी है, मैं बिजी हूँ, हर बंदा बिजी होता है। सबसे ज्यादा जरूरत अपने पार्टनर की होती है। बंदा उसके साथ लड़ भी लेता है, हंस भी लेता है, बातें भी कर लेता है, चुगलियां भी कर चलो लेता है। अबू गल है ये उन्हें रोना नहीं और रोना नहीं। एक बात मैंने आपको बताना भूल गई। क्या बात? नहीं, हम उस दिन गुजरात गए, एजल साथ थी, जहन से निकल गई वो बात। तो ना अबू लेटे हुए थे, तो एजल ना जाके अबू के साथ बैठ गई। अब अबू पता नहीं मेरे ख्याल से बात करवा रहे थे अम्मी से या कुछ। अबू की ना आंखों में आंसू थे। अच्छा मैंने बताया मैं अंदर गई, मैं ना क्योंकि बड़े बंदे हैं, मैं नहीं क्या अबू जी, मैं ना बाहर आ गई। मैं क्या अबू इमोशनल हुए मैं कि हाँ भी उनको याद, जैसे हमें मैं जाती हूँ मिस करती हूँ मम्मी को, तो इसी तरह अबू की आंखों में आंसू आए हुए थे। मैं बल्कि ये बताना भी था, फिर पता नहीं मेरे जेहन से बाहर निकल गई। मैं क्या ओए पार्टनर लो चाचू को नू एक और गल लभ गई। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸਾਰਾ ਫੇਕ ਅਮਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਏਜਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਏਜਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ नहीं रोए, कसम नहीं खाओ। दसो। ਸਮਝ ਲੈ ਲਈ मैं रोया खुद ही कर रही आंसू ਅੱਲਾਹ ਦੀ यार। ਕਸਮ ਹੈ। ਆਸੂ ਨਹੀਂ ਆਏ नहीं रोए। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। परसों टुर जाएंगे की हो गया? ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ चाचू वैसे शक्ल से तो उदास लग रहे हैं। ਚਲੋ ਕਮਲ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਕਫਾ ਪਿਆ ਵੇ हाँ हाँ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ। हाँ हाँ ਜੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ झूठ नहीं अबू, बस कर दो, आप सब कोई झूठा कर रहे हो। ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। हाँ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कीती है कीती है। नहीं, देखो जरा, ਨਹੀਂ ਯਾਰ चाहे ਕੀਤੀ ना वे मैं अबू अगर घर में ना हो तब भी घर हमारा उदास लगता है, अम्मी अगर घर में ना हो तब भी घर ऐसी ये बुजुर्गां नाल ही बार हैं। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ अबू ने अपनी मोहब्बत नहीं निकाली तुमसे। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। अच्छा ठीक है भाई, आप दोनों की सेम पोजीशन है। ठीक है ओके अबू, ओके खैर से आ जाना फिर, ठीक है कल परसों। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये राना भी अबू बोल रहा था मैं उदास हो गया हूँ, घर के चूहों को देखा ही नहीं है कितनी देर हो। चलो जाओ जाओ खैर। हाँ जी ਕੀਦੇ ਨਾ ਅੱਧਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਚੂਹਾ ਹੈ। हाँ यही तो कह रहा हूँ, घर के चूहे नहीं देखे इसने। बिल्ली जितना ਹਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਖੁਸ਼ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ
चलो ठीक है, एक दूसरे को सारे रास्ते ही छेड़ते जाना, सफर अच्छा गुजर जाएगा। मैं कह रहा था ना कि रौनक खत्म हो जाती है एकदम से, और यही सेम सीन हुआ है कि मैं घर में एंटर हुआ, एकदम खामोशी, एकदम सन्नाटा। और उसके अलावा ना आज मेरी बेगम साहिबा थोड़ी सी बीमार हुई है। इस बेचारी का ना दांत, मतलब इसका ना जो ये वाला दांत है ना, ये काफी दर्द कर रहा है पिछले 2 दिनों से। मैं इसको कल भी बोल रहा था आओ तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, लेकिन कल चूंकि संडे था हम लोग जा नहीं पाए। फिर आज के दिन में मैं इसको बोल रहा हूँ कि आओ डॉक्टर के पास चलें। इसने कहा नहीं, मेरी ना डेंटिस्ट से बात हो गई है, वो अभी क्लिनिक में नहीं है, उन्होंने मुझे ना मैसेज पर ही ना अपनी जो पेन किलर होती है ना वो बता दिया, अब कल चलेंगे। मैंने कहा नहीं यार चलो, ये पेन किलर वगैरह से ये पक्का मतलब मुस्तकिल जो दर्द होता है ना वो नहीं जाने वाला। इसके बहाने मैं भी चला जाऊंगा, मेरा भी डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जरा दांतों की व्हाइटनिंग शाइटनिंग करवा दूंगा। बहुत ही मैले कुचैले हुए हैं। जो डेंटिस्ट है वो मेरी दोस्त है, हाँ हाँ, तो मैं चाह रही हूँ उसकी निगरानी में सारा काम कराऊं। अच्छा तो अभी मैंने मेडिसिन खाई है, पता है कि वो दांत थोड़ा अटका हुआ है, अच्छा दर्द खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे भी भाई बात करती हाँ है, मुझे पता है दांत तुम्हारा अटका हुआ। मैं इसको रात में भी बोल रहा था कि मुझे दांत अपना दिखाओ, मैं उससे टाइम पुट के बाहर चलता हूँ, लेकिन ना डरती डराती कहती नहीं मैं अपने हाथों से करूंगी, मुझे अपने हाथों से पेन नहीं होगी, तुम्हारे हाथों से बहुत दर्द होगी। मैं कहा चलो तेरी मर्जी है जनाब। लो भाई बेटा मेरा आ गया। अबे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? ओ हेलो, साइकिल लेकर ही शायद आएगी। साइकिल अली, अली साइकिल के साथ इसको अंदर छोड़ दे। आजो 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 आजो, ये गुड जॉब, शुक्र है थोड़ी बेहतर चीजें ही लेकर आई है, नहीं तो जूस जब ले आती है ना तभी इसका ना पेट शेट हो जाता है डिस्टर्ब। A few minutes later. या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है जी, हो गया था मेरी नमाज का, इसीलिए आ चुका था अपनी नमाज अदा करने के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज मेरी हो गई है अभी अदा। और अभी ना मैं तुम लोगों के साथ एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज अपनी जिंदगी के रिलेटेड शेयर करना चाहता हूँ। और वो चीज ये है कि यार मैंने ना पिछले साल से रेगुलर मतलब 5 टाइम की नमाज पढ़नी स्टार्ट की है। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे 1 साल कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज रमजान स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने पिछले साल में भी ना रमजान से कुछ ही दिन ही लगा लो, कुछ ही दिन पहले मैंने ना अपनी रेगुलर नमाज पढ़नी स्टार्ट की थी। तो फिर रमजान में अगर मेरी ना रूटीन पक्की होगी, बिकॉज 30 से 40 दिन जब आप लगातार नमाज को छोड़ते नहीं हो ना, तो फिर नमाज आगे आने वाली पूरी जिंदगी में आपको नहीं छोड़ती। तो इसीलिए मेरा अभी तुम सबके लिए मशवरा है कि यार अभी रमजान आने वाला है, इसीलिए आज से ही अपनी नमाजें पक्की करनी शुरू कर दो। जब तुम लोग नमाजों को पक्का करना शुरू करोगे तो फिर रमजान आएगा, रमजान में भी रेगुलर नमाज पढ़ोगे, फिर नमाज तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी, ठीक है। और अपनी जिंदगी के रिलेटेड एक और चीज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब से मैंने नमाज अपनी रेगुलर की है ना, तब से मेरी जिंदगी में इतने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, इतने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, मतलब जितने भी नेगेटिव लोग थे वो दूर हो गए हैं, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो दूर हो चुकी है। उसके अलावा मैं सारा दिन ना डिप्रेशन का शिकार रहता था, परेशान रहता था अपने कंटेंट को लेकर, काम को लेकर, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। वो सारी परेशानियां अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग से निकाल दी है। मतलब मैं बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं लेता, कोई भी चाहे जितना भी बड़ा काम हो मैं टेंशन नहीं लेता, मैं रिलैक्स रहता हूँ सुकून से। जब मैं रिलैक्स रहता हूँ, क्योंकि काम करने वाली जात और करवाने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। अगर वो चाहेगा तो आपका काम हो जाएगा, अगर वो नहीं चाहता कि आपका काम हो तो फिर चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो आपका काम नहीं बनने वाला। तो आप हमेशा अपनी जिंदगी में रिलैक्स रहो, सुकून से आपका काम इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर करवाना होगा तो करवा देगा। और मेरी जिंदगी में यही सीन चल रहा है कि मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार रहता, सारा दिन सोचता रहता था कि यार अभी मैं क्या कंटेंट बनाऊं, अभी मैं क्या करूं, अभी तो मेरा वो काम रह गया, अभी ये रह गया, अभी ऐसे करना, अभी वैसे करना है, वो फलाना मेरे से नाराज हो रहा है, वो ढिमकाना मेरे से नाराज हो रहा है, ओ हो मैंने इसको कुछ ज्यादा ही बातें नहीं सुना दी, ओ हो मेरी तो इसके साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्यों लड़ाई होगी, ओ हो मैं तो इस बंदे के साथ ना ज्यादा ही कोई हंस दिया हूँ, मुझे इतना फ्री नहीं होना चाहिए था इस बंदे के साथ। ये अजीबो गरीब किस्म की जो इंसानी फितरत है ना, उसकी वजह से आपके दिमाग में टेंशनें पैदा होती हैं, और जब टेंशनें पैदा होती हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार होते हो, फिर आपका कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं होता। तो भाई साहब अल्लाह के करीब जाओगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सत्ते ही खैरा कर देगा। पंजाबी की कहावत है सत्ते ही खैरा, मतलब कि हर तरफ से आपके लिए खैर ही खैर होगी इंशाल्लाह से। अगर कोई मुश्किल तकलीफ आएगी भी ना तो वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है यार, ऑब्वियस है। एक मुसलमान ने आजमाइश पर भी पूरा ही उतरना होता है, और वो जब मुश्किल में भी पड़ता है तब भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, ठीक है। तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, और जितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास है उससे दूर हो जाओ और अल्लाह के पास हो जाओ यार। और मैं अपने कंटेंट में ऐसी चीजों को डिस्कस पता क्यों करता हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई बंदा एंजॉय कर रहा है मेरी इस तरह की बातों को या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार जिस तरह से मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने भलाई दाखिल किया ना, वैसे ही तुम सब लोगों की जिंदगी में भी दाखिल हो जाए, ताकि अगर एक शख्स भी मेरे कहने पर नमाज पढ़ना स्टार्ट हो गया तो शायद वो आखिरत में मेरे भी थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। समझ रहे हो? ये कौन सा तरीका है फ्लोर पर चलने का? हाँ जी
लो 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 घिसटते घिसटते यहाँ से वहां तक गई है, अब मुझे लगता है घिसटते घिसटती वापस भी आएगी। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं तुम लोगों को बता रहा था कि मेरी अम्मा जान वापस आ रही हैं कनाडा से 2 महीने पूरे गुजारने के बाद। अभी ना परसों की फ्लाइट है, परसों इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगी। इसलिए हमारे घर में ना बहुत खुशी का इस वक्त लम्हा है और मैं और कवल भी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग ना जब भी अम्मा जान वापस आए ना तो मेरी वाली फैमिली की, मतलब मैंने अपने ससुराल वालों की तो ग्रैंड दावत कर दी थी अपने नए घर में, लेकिन ना मेरी फैमिली की अभी तक ग्रैंड दावत हमने नहीं की थी। तो हम उस टाइम पर इसलिए ग्रैंड दावत नहीं कर पाए थे क्योंकि हमने ना अम्मी का इंतजार करना कि मेरी अम्मा जान आ जाए फिर हम लोग प्लान करें। बिकॉज मेरी अम्मा जान के साथ मेरी सिस्टर, क्योंकि वो भी कनाडा में होती हैं, तो वो भी आ जाएंगी तो फिर फैमिली सारी हमारी इकट्ठी हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ जवाद भाई को छोड़कर। बिकॉज उनका अभी आना काफी ज्यादा मुश्किल है, उनको अभी थोड़े महीने हुए हैं वापस गए हुए, इसलिए वो आ भी नहीं सकते। तो अभी हम उनके इंतजार में थे, वो लोग आ रहे हैं परसों में। तो मैं और कवल अभी ना कुछ ग्रैंड अपनी दावत के रिलेटेड जरूर प्लानिंग करेंगे। मतलब हमने बाहर से खाना मंगवाना है, घर पे बनाना है। अगर घर पर बनाना है तो कौन कौन सी चीजें कम पड़ रही हैं, ग्रोसरी की कोई आइटम्स वगैरह चाहिए तो वो हम खरीद कर आज या कल में ले आएंगे। मतलब तैयारियां शायरी ना हमने कंप्लीट अपनी कर लेनी है। हाँ जी, सही बोला है ना मैंने, जाना है ना? अभी शाम में चलते हैं, तो इसीलिए तो बोला था दांत अपना ठीक करवा लो आज में। कल हो जाएगा इंशाल्लाह। कल नहीं होना कवल, अगर कल तुम्हारे दांत को निकालेंगे भी ना तो कल से लेकर परसों तक तुम्हारे दांत में पेन होती कोई रहेगी। मसला नहीं, तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी, आप टेंशन, आपको पता है मेरा। मैं हाँ, ये तो मुझे पता है यार। मेरी बेगम साहिबा ना मेहमानों को संभालने में ग्रेट है, यकीन मानो। आगे पीछे ये वो स्पीटो स्पीटी सारे काम ये ना खत्म कर देती है। नहीं तो लड़कियों को ना 10-15 मेहमान आ जाए ना तो समझ नहीं आती कि की करिए की ना करिए। बट ये बंदी, इसकी मुंह पर इसकी तारीफ है। ये 40-50 या 100 लोग भी हमारे घर पर आ जाए ना मेहमान, तो फिर ये बंदी अकेली चाहे क्यों ना हो, इसने काम को फिनिश कर देना होता है और हर बंदे को रजामंद करके, मतलब उसकी खातिर तवादो में कोई कमी नहीं छोड़नी होती। खाने में, पीने में, कोई भी चीज उनको चाहिए हो मेहमानों को, उसमें उनको टाइम देने में, इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए ना मतलब बेस्ट किस्म का हमारा ना होस्टिंग सीन बन जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई बंदा खाने के लिए नहीं आता। हर बंदा, मैं अभी अपने स्नैपचैट स्टोरी पे भी यही बात कर रही थी कि हर बंदा ना अपने घर में खा रहा होता है, चाहे वो सूखी खाता है, चाहे वो गीली खाता है, चाहे वो 2 टाइम की खाता है, चाहे एक टाइम की खाता है। अगर आप किसी के घर जाते हो ना, एक तो आप अपना टाइम निकाल के किसी की तरफ जाते हो और दूसरा वो जो उसमें आपका प्यार, खुलूस, दूसरा बंदा आपके पास आ रहा होता है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन यही होता है कि ये हमारे सामने खाना अच्छा रखे, हमारे पास बैठे, टाइम दे, हमसे बात करे, टाइम दे। हमारे लोगों में बहुत से मसले हैं कि हम लोगों को अपने घर में बुला तो लेते हैं लेकिन हम उनके आगे पीछे घूमने में ना थोड़ी वो करें, ये कर दो। अभी मेरे घर में ना माशाल्लाह 4 वर्कर हैं, लेकिन आई स्वेयर जब भी कोई मेहमान आता है ना मैं उनके साथ लगी होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वर्कर पे काम छोड़ूंगी ना तो वो सारा खराब कर देगा। इवन मैं उनके साथ खाना भी बनाती हूँ, मुझे जितना भी आता है उनको बताना है कि कौन सी क्रॉकरी रखनी है, इस तरह रखना है, क्या देना है, ठंडा नहीं देना। वर्कर तो अक्सर अभी तो वगैरह चल रहे हैं हमारे जो काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसे भी होते हैं कि कोई गेस्ट आया हो ना और गेस्ट उनको बुला ले, अगर किसी वर्कर को बुला ले कि बात सुनना जरा मुझे ये चाहिए, तो वो उस काम को किए बगैर, उसकी बात सुने बगैर वापिस चले जाते हैं। बिकॉज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे मेहमान है, हमने उनकी खातिर तवाज़ो अच्छे से करनी है। बिकॉज वो लोग ना सिर्फ और सिर्फ अपने मालिकों को खुश करने में लगे होते हैं और मुझे ऐसे वर्कर बिल्कुल नहीं पसंद। जितने भी वर्कर मेरे घर पर आए हैं ना अभी तक काम करने के लिए, अगर उनकी आदत इस तरह की होती थी ना तो मैं उनको उसी टाइम कह रहा था कि आप जा सकते। इवन मतलब 1-2 दफा ऐसे हुआ कि कुछ हमारे घर अपने फैमिली मेंबर्स ही आए और हमारे जो वर्कर थे उन्होंने ना उस तरह से ट्रीट नहीं किया अच्छे से, तो फिर मैंने उनको जरा बिठाया, मैंने कहा कि भाई, क्योंकि अगले को यही लगता है कि शायद इन्होंने मना किया हुआ है, उनको नहीं पता कि ये खुद ही इस तरह की हरकत करे। फिर अब जब भी कोई आता है पहले दिन मैं उसे कहती हूँ कि यार हमारे घर में कोई भी आए, वो क्ले ना अपने बालों पर लगा रही है और अपनी आंखों पर भी लगा रही है, इसके बालों में चिपक जानी है क्ले। कोई नहीं अभी थोड़ी देर पहले इसने पता है ना क्या किया, इसने ना ये देखिए नीचे क्ले गिराई है, क्ले जब भी इसने नीचे गिराई है ना तो वो चिपक भी गई है यहाँ से ये रख के साथ। अब ये उतरनी नहीं है जब तक ये धुलेगा नहीं, ये देख रहे हो, अगर इसके बालों में ये चिपक गई ना तो फिर तो वो और मुसीबत बन जाएगी। वाह, इधर कितनी अच्छी जंप की है ना आपने, इसको चोट नहीं लगी, वैसे इसने देखते ही रोना शुरू कर दिया। मैं उठाता हूँ, रोना नहीं है, रोना नहीं है। ये देखो आपकी क्ले चिपक गई, पापा के पाँव में चिपक गई। ओए इसको कैसे उतारूं, ये तो उतर ही नहीं, उतर गई है लेकिन अभी भी लगी है। ये देखो सॉक्स के साथ सारी चिपक गई है। अब इसका मैं क्या करूं, मेरी तो सारी सॉक्स खराब होगी, मेरे पाँव भी खराब हो गए। ये देखो ना भाई साहब, ब्लॉक्स आ गए हैं इधर के, अब हम खेलेंगे, आज खेलते हैं। अभी हम ना ब्लॉक से बना रहे हैं टावर, और ये इधर ने बनाया है टावर और
मैं अभी इधर से बड़े वाला टावर बनाऊंगा, ठीक है। बड़ा बना दिया। मैं बड़ा बना दिया। तो आपने तो बहुत बड़ा बना दिया है, मैं भी अभी बड़ा ही बनाऊंगा, देखना फिर। Be careful, is it? भाई यार ये क्या है, मेरे से बन क्यों नहीं रहा, ये देखो भाई साहब, मैं भी बड़ा ही टावर ये बनाऊंगा, लगा दो, डोगी लगा दो। छोटा टावर नहीं बनाऊंगा मैं भी। लगा दो ऊपर, elephant। देखना मैं भी सारे अच्छे अच्छे ब्लॉक्स को इधर ले गई है, मैं भी कैसे बनाऊंगा, उल्टा फुल्टा करके बना लेता हूँ। इधर कितना अच्छा बनाया है ना, वेरी नाइस इधर। और फिर नहीं बाबा आपसे जीत पाएंगे, आप अकेले ही बनाओ बेटा, आप अकेले बनाओ, मैं बस आपको दे। आपने बहुत बड़ा बनाया है, बहुत अच्छा भी बनाया है, जल्दी तो बहुत अच्छा बनाया है, इधर बहुत अच्छी बच्ची है। A few inches later. अंडा खाने को ना मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार आज जो मेरे अंदर का छोटा मोटा शेफ है ना, उसको खुद ही जगाता हूँ और अपने लिए एक अदद अंडा, एक नहीं बल्कि मैं तो 3-3 अंडे खाने वाला हूँ, 3 अदद अंडे खुद ही बनाता हूँ। ये देखना अभी मैं कैसे बनाऊंगा। दरअसल ना अपनी जिम वाली डाइट को मद्देनजर रखते हुए मैं ना यार बॉयल अंडे शौक से खा लेता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे घर का बॉयल हुआ हुआ अंडा पसंद नहीं है, ना घर का ना होटल्स का। सिर्फ और सिर्फ जब मैं अल्लाह की कसम डर गया, मैंने कहा मेरे इधर से कौन गुजर गया, हेजल उधर बैठी हुई थी, लेकिन ये एकदम से जहाँ कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ कि जो सर्दियों की रातें होती है ना, सर्दियों की रातों में नो 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 बेटा, टूट जाएगा टूट जाएगा टूट जाएगा, ऐसी चीजों को नहीं छेड़ना, ठीक है। अगर बाबा का शेफ जाग ही गया ना तो उसको सुलाओ नहीं, उसको जागता रहने दो। अच्छा जी, सर्दियों की रातों में ना जब बाहर बेचने वाले आते हैं ना अंडे शंडे कूलर के अंदर डालकर, यार उनसे खरीद कर अंडा खाने का जो मुझे मजा आता है ना, ओए एक अंडा छोड़ो, मैं 6-7 एक दर्जन अंडे ना उनसे खरीद कर खा जाता हूँ, लेकिन घर पर बॉयल हुआ हुआ अंडा मेरे से नहीं खाया जाता, मुझे ना अजीब उल्टी सी आने वाली हो जाती है। इसीलिए जब भी मुझे अपना प्रोटीन वगैरह पूरा करना होता है ना, तो मैं बॉयल की जगह ये जिस तरह से अभी बनाने लगा हूँ ना, इस तरह से बनाकर खा लेता हूँ। एक प्लेट भी पकड़नी पड़ेगी अभी, रुको जरा। इधर आप अंडों से साइड पर रहना, इधर डोंट डू दिस। प्लेट की जगह कटोरी में ले आया हूँ। अब ये देखना भाई साहब, ये पूरे का पूरा अंडा मैं अभी ऐसे ही डाल दूंगा, ठीक है। ये एक पूरा अंडा चले गया। फिर इसके बाद बाकी के जो 2 अंडे हैं ना, इनकी सिर्फ और सिर्फ जो एग वाइट है ना, उसको ही मैं डालूंगा, सही है। ये ऐसे करके, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं ना, पुराने सब्सक्राइबर्स, उनको पता है कि जुल्करनैन तो ऐसे भी अंडे को गड़क जाता है। पहले मैं पीता भी रहा हूँ, लेकिन ऐसे अंडा पीने की वजह से ना मेरे मैदे में ना सही वाला सीन नहीं हो रहा होता था, मतलब कुछ खराबी सी हो जाती थी, इसीलिए तब से मैंने ना कच्चे अंडे को पीना छोड़ दिया। ये तीसरा अंडा जा रहा है जी कटोरी में, ये देखो। अच्छा, इसकी भी ना मैं आधी जर्दी अपने अंडे के अंदर डाल लूंगा ऐसे करके, ये देखो, मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगी। चलो भाई, अब इन 3 अंडों में मैं डालूंगा जी थोड़ा सा नमक, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। ये आ गया जी हमारा नमक, और मेरे ख्याल से बड़ा रहेगा ये, क्योंकि कम हो गया नमक तो चल जाएगा, दोबारा से डाल लेंगे अंडे के ऊपर ही, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर काम खराब हो जाए। इसको अच्छे से ना अपन लोगों ने मिक्स कर लेना है। चल 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 चल, अच्छे से मिक्स हो जा। हो गया जी, अब आग जलानी पड़ेगी। लाइटर कहाँ है? लाइटर या माचिस चाहिए? ये पड़ी है जी माचिस, स्पाइस किचन में पड़ी हुई थी, वहाँ से लेकर आया हूँ। देखना हम इसको जलाएंगे, बल्कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है माचिस की। कभी कभी वाले शेफ है ना, इसलिए पता ही नहीं है कि यार माचिस के बगैर भी हमारा चूल्हा जल जाता है। अच्छा, इसमें ना अब ये बिल्कुल खाली है, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालने वाला हूँ, ताकि ना ये मेरी जो खुराक मैं हेल्दी समझ कर खा रहा हूँ ना, ये हेल्दी रहे। अगर बहुत ज्यादा ऑयल मैंने डाल दिया ना, तो फिर खाना खराब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत है, यस बहुत है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया, ताकि ना फ्राई पैन अच्छे तरीके से सेटमेंट हो जाए और अंडा भी हमारा ज़बरदस्त किस्म का बन जाए। जुगनी जुगनी आहा, जुगनी जुगनी ओ जुगनी जुगनी आहा। अच्छा, कभी कभी ना मेरा दिल करता है कि यार मैं ना नई नई चीजें बनाया करूँ, ट्राई किया करूँ, कुकिंग किया करूँ, फिर मेरे अंदर का हडराम ना मुझे उठने नहीं देता, और किचन में आने नहीं देता, और काम करने नहीं देता, और कुछ बनाने नहीं देता। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 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 हाय, क्या अंडा तैयार हो रहा है भाई साहब अपना।
तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो यार, हाय 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 हाय, पूरे फ्राई पैन पर सिर्फ और सिर्फ मेरे अंडे का ही कब्जा हो चुका है। ये चेक करो भाई साहब, अंडा बन तो सही गया है लेकिन थोड़ा सा काला हो गया यार। और साथ में कीमा घर पे बना हुआ था, वो मैंने अपने लिए ले लिया, प्रोटीन ही प्रोटीन। हाँ Meanwhile. अच्छा जी, इधर सो चुकी थी और सोकर उठी है। सोकर उठने के बाद ना अभी ना इसके ये छोटे छोटे से हाथों का हम बनवाने लगे हैं जी मोल्ड। और यही मोल्ड ना जो कि हम अभी एतल का बनवाने लगे हैं, आज से तकरीबन कितने साल हो गए हैं हमारे निकाह के फौरन बाद, हमारे निकाह के फौरन बाद नहीं यार, निकाह के फौरन बाद ना मैंने और कवल ने अपना मोल्ड बनाया था ऐसे करके, ऐसे हाथ पकड़ के, ठीक है। वही मोल्ड हमारी शिफ्टिंग के दौरान ना टूट गया था। बट अभी ना ईदल का जो आप ईदल के हाथों की बनाएंगे ना, एक हाथ एक पाँव, एक हाथ और एक पाँव का भी मोल्ड बनेगा। अभी देखो ये बंदी टिकती है कि नहीं। वैसे कितना टाइम लगेगा इसको, कितनी देर? 1 मिनट, मतलब 2 मिनट इसको जरा टका के रखना पड़ेगा। यही सबसे मुश्किल टास्क होने वाला है कि ये टिकती है कि नहीं टिकती। बिकॉज इसको ना ये जो अभी तैयार कर रहे हैं ना मटेरियल, इसके अंदर ना एयल को तकरीबन 1 मिनट तक अपना हाथ भी डिप करके रखना पड़ेगा और पाँव भी डिप करके रखना पड़ेगा। चलो भाई चलो, एयल को लग रहा है कोई मेडिसिन है। मेडिसिन नहीं है ये इसके अंदर हाथ डिप करना है, ऐसे करो, ऐसे हाथ डिप करो। बंद करो, ये वो क्ले है, क्ले है, क्ले है, ये बंद करो बंद करो बंद करो। बस बंद ही रखना है, हाँ ठीक है, बंद ही रखना है, इसको ठीक है, ऊपर बिठा दो। बाहर नहीं निकालना, नहीं सही है, नहीं टिक जाएगी 1 मिनट। हाँ, इधर आ जाओ, चलो चलो भाई, हो रहा है भाई एजल का। आपने हाथ नहीं खोलना, ऐसे बंद रखना है। ओके 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 हाँ भाई, वो एंजॉय कर रही है यार, करिश्मा हो गया ये तो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा कवल भी मुझे बोल रही थी ये नहीं बना पाएगी, मुझे लग रहा था कि नहीं ये शायद एंजॉय करेगी इस मोमेंट को, तो ये बनवा लेगी, है ना? नहीं, मुझे ये था कि अगर 30-40 मिनट होंगे ना तो फिर ये टिक नहीं पाएगी। दैट्स व्हाई मैं कह रही थी, नहीं तो वो ऐसी चीजों को तो बहुत एंजॉय करती है। वो देखो लगी हुई है, लगी हुई है भाई, बिजी चल रही है। बस बस होल्ड। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। लो भाई निकल रहा है, टाइम पूरा हो गया है, निकाल रहे हैं। इधर आप नहीं मूव करोगे, वो खुद ही करेंगे, ठीक है। ये गुड जॉब भाई, कामयाब हो गई है इधर। रुको रुको रुको, अभी जाना नहीं है, अभी पाँव भी डिप करना है आपने ऐसे ही, ठीक है, जैसे हाथ किया ना वैसे ही पाँव को भी करना है। हाँ, मजा आया, अभी पाँव को डिप करने का भी मजा आएगा। अभी पाँव की बारी है और ईदल का पाँव डिप कर लिया है, इसको भी 1 मिनट रखेंगे, फिर उसके बाद निकाल देंगे। सही है, आपने बस ऐसे ही बैठना है। लो भाई साहब, पाँव का भी हो गया जी। अभी जरा हम ना एजल का पाँव वॉश करवा देंगे। और ये जो मोल्ड हमने बनवाया ना एजल का, ये तकरीबन 6 से 7 दिनों में हमें मिल जाएगा। चलो जी, आज के ब्लॉग से अपने भाई को दो इजाजत, इंशाल्लाह कल मिलूंगा एक ब्लॉग साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Of all my blessings,